हलचल और डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से सोने चांदी की चाल में जो ट्रेंड नजर आए, ट्रेंड कंज्यूमर्स के लिए फायदेमंद क्लियरली साबित हो रहा है। लेकिन ट्रंप के पहले टर्म में सोना किस तरह ट्रेड कर रहा था, कितना रिटर्न दिया था, ये भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक बार ग्राफिक्स चलाएंगे वो और आपको दिखाएंगे कि पहले टर्म में ट्रंप ने के पहले टर्म में सोने की चाल कैसी रही। तो क्लियरली पहले टर्म में सोने में करीब 67% तक के रिटर्न्स देखने को मिले और सालाना आधार पर अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो क्लियरली 2017 से 20 तक करीब 14% के रिटर्न्स बुलियन मार्केट में गोल्ड में पर्टिकुलरली देखने को मिले हैं। अब नया दौर है और उस नए दौर में भी जिस तरह का ट्रेंड शुरुआत हुई है, उस शुरुआत से लेकर पूरे टर्म में किस तरह के ट्रेंड नजर आ सकते हैं और पिछली हिस्ट्री कैसी नजर आ रही है, इस पर भी एक बार गौर करेंगे। कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे हिस्टोरिकल ट्रेंड्स की अगर बात करें, क्या कोई हिस्टोरिकल पैरेलल्स इस तरह के ही पहले आपको नजर आ रहे हैं? और पर्टिकुलरली गोल्ड प्राइसेस के लिए देखिए यहाँ पर कमजोरी आई है, लेकिन आने वाले 6 से 12 महीनों के लिए और ज्यादा कितना डाउन ट्रेंड नजर आ सकता है और इन्वेस्टमेंट ट्रैजेक्टरी कैसी नजर आ रही है आपको? मेरा ओवरऑल व्यू पॉजिटिव ही है गोल्ड में। ये एक टाइम बीइंग का करेक्शन, जैसे नवनीत ने कहा, एक कोई नीचे आने का कोई, आज जब पिछले साल 25%, ये साल ऑलमोस्ट 40%, कोई कमोडिटी जब 60% बढ़ती है 2 साल में, तो 5-6% का प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन है। तो बहुत ही कॉमन चीज है गोल्ड मार्केट के लिए। सो आई डोंट रीड एनीथिंग मच इनटू इट। ट्रम्प साहब अपनी जो पॉलिसीज लेके आएंगे, इससे डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बट आई एम नॉट श्योर कि इंटरेस्ट रेट हाइक आएगा, वो तो लगता नहीं है मुझे। बट सामने चाइना भी काउंटर प्रोडक्टिव मेजर्स ले रहा है, वो भी स्टिमुलस चाइना लाएगा, दैट इज पॉजिटिव। ग्लोबली अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। सेंट्रल बैंक, अगर गोल्ड हमने देखा था $2800 पे सेंट्रल बैंक बाय करने नहीं आ रही थी, अभी प्राइस नीचे आया तो सेंट्रल बैंक भी फिर से बाइंग कर सकती है। तो जो गोल्ड के तेजी के रीजन थे वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ लीडरशिप चेंज हो गई तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि गोल्ड स्ट्रक्चरल बेयर मार्केट में चला जाएगा। सो मैं मानता हूँ अराउंड यही $2600 के आसपास धीरे धीरे लेना स्टार्ट करना चाहिए। भले $40-50 और घट सकता है, बट माई स्ट्रेटेजिक व्यू टू ऑल द व्यूअर्स इज यहाँ से अक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, आई हियर यू एंड सेकंड द थॉट एज वेल। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है, अंडरटोन जो है, भले ही बुलियन मार्केट का बुलिश है, लेकिन ये मौका जो है ये पकड़ने लायक है। नवनीत, कंसिडरिंग आने वाले 2 से 3 महीने, 3 से 4 महीने इनफैक्ट, क्योंकि फेस्टिवल सीजन के साथ साथ अब वेडिंग सीजन की भी शुरुआत हो चुकी है, आपसे भी यही सवाल होगा। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी गोल्ड सिल्वर को नापसंद तो है, लेकिन आने वाले 2 से 3 महीने कंज्यूमर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। कैसे देखते हैं ये शॉर्ट ट्रेंड को आप? नापसंद तो मैं नहीं कहूंगा कि नापसंद आई लोगों को। ये तो थोड़ा रिस्क ऑन रिस्क ऑफ सेंटिमेंट वाला मामला है जो कि प्राइसेस पे अभी हावी हो रहा है। बट नेवरदलेस, जैसे करीब सब 60-65% कोई भी एसेट क्लास बढ़ जाता है, गोल्ड हो या इक्विटी हो, कोई भी एसेट क्लास हो, तो उसमें करेक्शन वारंटेड होता है। एंड थोड़ा सा ओवर हीटेड था। काफी सारे पैरामीटर्स जो गोल्ड को हावी हो रहे थे, वो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट थोड़ा सा फेड ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से करेक्शन है। मेरे हिसाब से और प्राइस में करेक्शन आपको देखने मिल सकता है अगले 2 महीने। एक कंसोलिडेशन या नर्वसनेस का रुख रह सकता है, जो कि प्राइस को 2600 या $2500 तक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जिनकी शादियां स्केड्यूल्ड है या जिनको परचेज करना है, वो वेट कर सकते हैं बेटर एंट्री पॉइंट के लिए। मेरे हिसाब से 2000 पॉइंट का करेक्शन डोमेस्टिक दरों में आपको यहाँ से भी देखने मिल सकता है, विच कुड बी अ गुड एंट्री पॉइंट। तो करंट लेवल से भी आपको अगर वेट करना है तो देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आपको थोड़ा रीजनेबल बेटर बार्गेन हंटिंग लेवल मिल सकता है। डोंट पैनिक, ये लेवल इज नॉट द लास्ट लेवल, आपको फिर चांस मिलेगा। बट इफ देयर इज एन इमीडिएट नीड, देयर इज नो चॉइस बट टू बाय। बट अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं, 2-3 महीने का आपके पास टाइम फ्रेम है, तो एक वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन डेवलप हो रहा है, जहाँ पे आपको एक बेहतर विकल्प मिल सकता है भाई।